हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? An interrogative pronoun. An interrogative. An interrogative pronoun is a pronoun. Is a pronoun which is used to ask question. हिंदी में अगर कहें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है, वह सर्वनाम होता है जो प्रश्न पूछने में उपयोग होता है। उपयोग होता, पूछने में उपयोग किया जाता है, किया जाता है। क्या होता है? बस नॉर्मली कह सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कोई भी शब्द हो वो प्रश्न पूछने के काम आना चाहिए। यदि कोई भी प्रश्न पूछने के काम आ रहा है कोई भी शब्द, तो उस शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। कैसे? सच एज में कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। सच एज हु, व्हाट, whom, हु, व्हाट, whom, हाउ भी रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और वेयर भी रख दीजिए, ये भी प्रश्न पूछने के काम ही आने वाला है। इट इज। ओके, तो कुछ शब्द हमने लिखे हैं। अब इन शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब यानी कि कोई भी शब्द हो प्रश्न पूछने का काम आ रहा है उनको प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक प्रोनाउन ही कहेंगे। बस शर्त उस प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, कोई नाउन नहीं होना चाहिए। यदि उस शब्द के बाद कोई नाउन हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए कुछ से वाक्य बनाते हैं, वाक्य की सहायता समझते हैं कि यहाँ पर जो शब्द दिए हैं क्या हम इन शब्दों के माध्यम से कोई वाक्य बनाने जा रहे हैं। यदि आप कोई भी शब्द आपको लग रहा है कि हम यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो एक मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। उसकी सहायता से आप विभिन्न प्रकार के वाक्य अपने आप बना लेंगे। जैसे तो हम बना सकते हैं द रूल of making interrogative sentence. If you want to make interrogative sentence, तो अभी आपको क्या करना होगा? तो you should follow these rules. What is the rules? Firstly, you should write question word, then helping word, then subject, then verb में main word, then object, then question mark and finish. जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो आपको ऐसे रूल्स को फॉलो करना है, तो आप निश्चित रूप से क्या बना लेंगे? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। यदि उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो शब्द आप क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं उन क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि आप नाउन का यूज कर देंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यदि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाना चाह रहे हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड का यूज करिए। देखिए कैसे बनते हैं। जैसे लिखे हु, तो सब इंट्रोगेटिव वर्ड चाहिए। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखिए हु, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख लीजिए आर, हेल्पिंग वर्ड, और एक सब्जेक्ट हो गया हु आर, उसके बाद सब्जेक्ट ले लीजिए यू, और इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हु आर यू एक क्वेश्चन मेरा मिल गया। ये क्या हो गया? हु आर यू माने आप कौन हैं, आप कौन हैं।
यहाँ पर कौन सा शब्द है? ये कौन, कौन जो है प्रश्न को पूछने का काम आ रहा है, इसलिए इस शब्द को क्या कहा जाएगा? ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा वाक्य ले सकते हैं, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? तो कहाँ मतलब कहाँ से प्रश्न पूछने का काम आ रहा है, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शब्द वाक्य बनाने काम आएंगे, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। यानी कि कोई भी शब्द हो जो उस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम आ रहे हैं, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहा जाएगा। लेट्स स्टार्ट टू नो विथ द हेल्प ऑफ अदर सेंटेंस। अन्य सेंटेंस के माध्यम से जो है हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसको ज्यादा हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सरल होता है इंट्रोगेटिव। इसको कठिन मत मानिएगा, बहुत सरल होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन सेंटेंस मिला आपको, तो उसमें देखिए जो शब्द मुख्य है, जो प्रश्न पूछने का काम आ रहा है, उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई भी नाउन, कोई भी सेंटेंस मिल सकता है ना। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट, व्हाट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा दूसरा कहते हैं, व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं? कौन सा प्रश्न शब्द है? क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, जैसे मैं कहूँ whom did you give this book? दिस मत लिखिए, डैट लिखिए, डैट बुक। आपने किसको ये किताब दिया? वह किताब आपने किसको दिया? तो होम क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फोन नंबर हम बात कर सकते हैं, यदि हम कहें हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो कैसे का मतलब हाउ, हाउ क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आई होप आपको इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझ में आ गया होगा। आपको फिर से एक बार चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सिंपली भाषा में कहें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो प्रश्न पूछने के काम आता है। कोई भी शब्द यदि प्रश्न पूछने के काम आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। बस शर्तें उसमें एक शर्त ये होती है कि उसके बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए। यदि उसके बाद कोई नाउन होगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य देता हूँ, जैसे लिखा है, इन विच क्लास डू यू स्टडी? ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कक्षा में अध्ययन करते हैं? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? विच है। और विच क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके साथ क्या है? एक नाउन हुआ है, तो यहाँ है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब माने मेन वर्ड। तो अब ये कंस्ट्रक्शन क्या है? ये भी एक कंस्ट्रक्शन है, इंट्रोगेटिव आपका ही कंस्ट्रक्शन है। बस शर्त है, इस शब्द को क्या कहा जाएगा? इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना करके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ये इस शब्द को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इस शब्द के लिए ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये अदर इंफॉर्मेशन की बात कर सकता है, ये राइटिंग की बात कर रहा है, ये डूइंग की बात कर रहा है, लेकिन ये इस नाउन की बात कर रहा है। आप किस कक्षा में पढ़ रहे हो? कक्षा की बात कर रहा है, कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। तो जो कि कक्षा क्या है? नाउन, नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहलाएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। बस मैं यही कहूंगा, यदि कॉम्पिटेटिव लाइन में है, यदि आपको केवल चूज करना है कौन सा शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो व्हेनेवर यू फाउंड द क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन यू शुड ओनली मार्क इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हेनेवर यू फाउंड क्या? क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन यू शुड टिक ओनली अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से फिर एक बार परिभाषा का बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या है? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है, व्हिच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को
पूछने में इसका यूज किया जाता है। पूछने के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका वह एक प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिससे क्वेश्चन को पुट अप पूछने के काम आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दे दिया, उस कंस्ट्रक्शन की एक बार और चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ जिसके द्वारा हम चीजों को समझ सकते हैं। आप जल्दीबाजी मत समझिए, आप जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, यदि हम रूल की बात करें, इसे रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस को याद कर लीजिएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर कोई मेन वर्ब है तो आप लिख सकते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट है लिख सकते हैं, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, और ये कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यदि आपको इस तरह से मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हो गया, बस इतना ही था। इन दोनों को रूल को याद रखिएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इतना ही था। हमने इतना आपको बता दिया, और इस रूल से आपको कुछ ना कुछ इसका जो है लाभ मिलेगा, लाभ मिल रहा होगा। अब अच्छे से आप सीख रहे होंगे। आप अपने एक्सरसाइज बुक को देखिएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाए तो कमेंट